हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन टॉपिक के बारे में। ब्लड रिलेशन टॉपिक है हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसमें से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। तो अभी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में जाने से पहले आपको बेसिक सा कुछ क्लियर करवा देती हूँ। जैसे कि ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आपकी फैमिली से रिलेटेड पूछे जाएंगे, बिकॉज टॉपिक का नाम ही ब्लड रिलेशन है। और आपको पता होगा ब्लड रिलेशन में आपके पास जनरेशंस होती हैं, 3 जनरेशन, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। और इस तरफ हमारे पास कुछ एक साइंस है जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और इनसे बहुत इजीली क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। जैसे प्लस साइन जो है वो आपका मेल के लिए यूज होता है, माइनस साइन फीमेल के लिए, वर्टिकल लाइन जो आप यहाँ भी देख सकते हो जनरेशन गैप के लिए यूज हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी सिबलिंग्स के लिए यूज होती है। जैसे सिबलिंग्स क्या होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, ओके। एंड डबल साइडेड एरो ये आपकी मैरिड कपल के लिए यूज हुई है। तो ये हो गया आपका बहुत ज्यादा बेसिक, जिसमें आपके पास जनरेशन आपको पता होनी चाहिए कि 3 जनरेशन है और साइंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा साइन किसके लिए यूज होता है, ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। अब हम जाएंगे सबसे पहले एक क्वेश्चन में। जैसे आप देख सकते हैं, A इज फादर ऑफ B, B इज सिस्टर ऑफ C, D इज मैरिड टू A, C इज ब्रदर ऑफ B। अब आपको क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करना है, क्वेश्चन में जो आपके पास फर्स्ट लाइन है सबसे पहले आपको उसी को बनाना है। जैसे A इज फादर ऑफ B, तो जैसे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन देखो इसकी, A इज फादर ऑफ B, तो A इज फादर ऑफ B। तो अब फादर आएगा पेरेंट वाली जगह पे और B आएगा चिल्ड्रन वाली जगह पे, और हम क्या यूज करेंगे? जनरेशन गैप, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पूरा जनरेशन गैप है, ओके। अब A फादर है तो फादर के लिए हमने क्या कहा था? प्लस साइन यूज होगा। प्लस क्यों? क्योंकि फादर मेल है और मेल के लिए प्लस साइन से उसे डिनोट किया गया है। अब B इज सिस्टर ऑफ C, B सिस्टर है C की, तो ये दोनों सिबलिंग्स हो गए। सिबलिंग्स के लिए कौन सा साइन यूज किया था? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बोला है D इज मैरिड टू A, अब B की शादी जो है वो A से हो गई है, और मैरिड कपल्स के लिए मैंने क्या बताया था? डबल साइडेड एरो। देन C, अब जैसे आपको बोला है C इज ब्रदर ऑफ B, अब आपको C का भी जेंडर पता लग रहा है कि C जो है ब्रदर है B का। अगर वो ब्रदर है तो वो होगा मेल, और मेल को हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से। अब आप बोलोगे कि D का तो हमें जेंडर पता ही नहीं है, बट अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो अगर D A के साथ मैरिड है तो D ऑब्वियसली फीमेल ही होगी। तो इस तरह से आपका एक पूरा डायग्राम बनेगा, और इस डायग्राम में देख रहे होंगे आपकी हमने सभी साइंस को यूज किया है। अब आप सभी साइंस को यूज करोगे तभी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा ये डायग्राम बनाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब आपके पास एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें है X इज वाइफ ऑफ Z, हु इज फादर ऑफ M, M इज डॉटर ऑफ X एंड इज सिस्टर ऑफ P। अब यहाँ पे आपके पास 2 वर्ड्स नए हैं जो कि है एंड और हु। अब हम इस डायग्राम को किस तरह से बनाएंगे? अब सबसे पहली लाइन है X इज वाइफ ऑफ Z। अगर X वाइफ है Z की तो Z हस्बैंड होगा X का, तो इनका तो जेंडर आपको पता लग गया है और आप साइंस तो लगा दोगे इजीली। फिर है हु इज फादर ऑफ M, हु हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है। हु यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है Z को, तो इसमें Z की बात हो रही है। हु इज फादर ऑफ M, मतलब Z जो है वो है फादर M का। अब आपको M का जेंडर नहीं पता है तो आपने एज इट इज रहने देना इसे। उसके बाद है N इज डॉटर ऑफ X, N डॉटर है X की, एंड इज सिस्टर ऑफ P। एंड हमेशा जैसे यहाँ पे बोला है
N is daughter of X, N is daughter of X and is sister of P. एंड यूज होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, जैसे कि एंड बात कर रहा है एन की, तो एंड इज सिस्टर ऑफ पी मतलब एन इज सिस्टर ऑफ पी। अब एन जो है वो है सिस्टर पी की, तो अगर एन पी की सिस्टर है तो एन एम की भी तो सिस्टर हुई, बिकॉज इनके पेरेंट्स एक्स एंड। अब जैसे एन के बारे में बोला है कि एन इज सिस्टर ऑफ पी, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि Z फादर है M का, तो ये तो आपस में सिबलिंग्स हुए, बट आपको इन दोनों का जेंडर नहीं पता है तो आपने इनको एज इट इज ही रहने देना है। इसमें आपके पास नया क्या था, एक एंड और एक हु। एंड हमेशा करता है फर्स्ट पर्सन को डिनोट और हु करता है सेकंड पर्सन को, मतलब हु से इमीडिएट पीछे जो होगा हु हमेशा उसी की बात करेगा और एंड हमेशा पहले पर्सन की बात करेगा। ओके, बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही ध्यान रखना है हु और एंड का। अब आपके पास एक और टाइप का क्वेश्चन आ गया है, जैसे M इज सिस्टर ऑफ T, हु इज ब्रदर ऑफ C। अब जो है M is sister of T, who is brother of C। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, who हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें बात हो रही है T की कि T is brother of C। अब हमने फर्स्ट लाइन की डायग्राम तो बना दिया, उसके बाद है W is mother of C। अब W जो है मदर है C की, एंड इज मैरिड टू R, एंड इसमें यूज हुआ है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो ये बात हो रही है W की कि W जो है वो है मैरिड टू R, मतलब W और R दोनों मैरिड कपल्स हैं, तो मैरिड कपल्स के लिए डबल साइडेड एरो R, तो R इसमें जो है मेल है, बिकॉज ये दोनों मैरिड कपल्स है और W अगर फीमेल है तो R मेल ही होगा। अब इसके बाद लिखा है R हैज ओनली वन सन, इसमें एक नया वर्ड ऐड हो गया है ओनली, ध्यान रखना ओनली का। अब बोला है R हैज ओनली वन सन, R के पास अगर एक ही सन है तो बाकी दोनों क्या होंगी, डॉटर, तो इसमें आपको इसका जेंडर भी पता लग गया है C का, तो C जो है फीमेल है। ओनली में अगर आपके पास आता है ओनली चाइल्ड, ओनली डॉटर या ओनली सन। ओनली चाइल्ड होगा तो मतलब एक ही बच्चा है, ओनली डॉटर होगा तो अगर 3 बच्चे हैं और उसमें ओनली डॉटर लिखा है तो मतलब एक ही डॉटर होगी, बाकी दोनों सन होंगे, बाकी दोनों बेटे होंगे। अब ओनली सन होगा तो मतलब एक बेटा है, बाकी जितने भी है वो जो है बेटियां होंगी। ओके, तो उसके बाद इसमें एक और दिया है Q इज सिस्टर ऑफ R। अब R की भी एक सिस्टर है जो है Q, Q इज सिस्टर ऑफ R एंड हैज अ डॉटर, एंड यहाँ पे फिर यूज हुआ है और एंड डिनोट करता है फर्स्ट पर्सन को, तो एंड बात कर रहा है Q की कि Q के पास एक डॉटर है, Q के पास एक डॉटर है, हज डॉटर और Z Q की डॉटर है तो वो जो है फीमेल है। तो अब इसमें आपके पास क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं कि हाउ इज M रिलेटेड टू Q, हाउ इज M रिलेटेड टू Q। अब इसमें भी आपने ध्यान देना है, अगर M पहले लिखा है तो मतलब M के बारे में बताना है कि M का क्या रिश्ता है Q के साथ, M का क्या रिश्ता है Q के साथ। अब देखो M का फादर R है, R की सिस्टर Q है, तो M की आंट लगेगी Q, बट हमें यहाँ पे पूछा है कि M क्या लगता है Q का, तो M लगेगी
भतीजा या भतीजी उन्हें कहते हैं नीस एंड नेफ्यू। तो एम यहाँ पे क्या है, एम नीस है क्योंकि, एम है नीस क्योंकि। बट अगर आपके पास यहाँ पे इसका जेंडर नहीं पता होता तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कांट बी डिटरमाइंड। तो जिसमें आपको जेंडर पता नहीं है उसमें आप क्या बोलोगे, कांट बी डिटरमाइंड। अब आपके पास एक नया टाइप है जो कि है इंट्रोडक्शन, और एक और टाइप है आपके पास वो है फोटोग्राफ पॉइंटिंग का, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। अभी आप इंट्रोडक्शन वाला देख लो। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे आप कई बार किसी को किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हो, सेम उसी बेसिस पे जो है यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाया है, बट ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेट करके दिया होता है आपकी लॉजिक को टेस्ट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे बोला है इंट्रोड्यूसिंग राजेश, नेहा सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो इसमें आगे क्वेश्चन भी पूछा है कि हाउ नेहा इज रिलेटेड टू राजेश। तो इसमें क्या है, नेहा बात कर रही है राजेश के बारे में, राजेश को इंट्रोड्यूस करते हुए कि हिज ब्रदर्स फादर, मतलब राजेश का जो भाई के ब्रदर्स फादर है जो, his brother's father is the only son of my grandfather। अब यहाँ पे एक ओनली वर्ड भी है जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही करवाया था, आपको ध्यान होगा उसके बारे में। तो क्या बोला है कि नेहा ने his brother's father, राजेश के जो ब्रदर के फादर है वो नेहा के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के एक लौते बेटे हैं। तो नेहा क्या लगेगी, राजेश की। ओके, तो इसमें अब आपको जो है डायग्राम में दिख रहा होगा नेहा के ग्रैंडफादर के अगर बेटे हैं तो ये तो राजेश के भाई के फादर है, तो ऑब्वियसली ये जो है राजेश के भी फादर आए और नेहा के भी फादर आए, तभी जो है नेहा के ग्रैंडफादर के वो इकलौते बेटे हैं। तो आपके पास अब एक और क्वेश्चन का टाइप है जो है फोटोग्राफ। ठीक है, तो फोटोग्राफ में क्या होता है, आप कभी किसी को फोटोग्राफ में पॉइंट आउट करके बताते हो ना कि ये हमारा इस तरह से रिलेटिव लगता है या ये हमारी इस तरह से फ्रेंड लगती है। ठीक है, तो वही आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में है कि एक मैन है वो अपने फ्रेंड को बता रहा है एक लड़की के बारे में कि शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। इसमें भी जो है ओनली वर्ड का यूज हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। जो मैन है वो अपने फ्रेंड को बता रहा है एक लड़की के बारे में कि शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ठीक है, अब अगर इसके फादर के वाइफ का ओनली सन है तो मतलब बात इसी के बारे में हो रही है, बिकॉज ओनली सन का मतलब होता है एक लौता बेटा। ठीक है, तो हम मैन को यही लिख लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ द गर्ल इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। हाउ द गर्ल इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि ये जो है डॉटर लगती है इस मैन की। ठीक है,